नमस्कार दोस्तों, मैं भीमसेन अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पिछला चैप्टर किया था रुपए का इतिहास, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व भर में रुपए के मानक रूप में सोना ही क्यों चुना गया, इसका एक विशेष कारण था। वैसे तो बहुत से धातुएं हैं जिनको मानक रूप रखा जा सकता था, मगर जो मेन कारण सोने को रखने का था वो ये था कि सोने को चाहे तो गर्म किया जाए या उसे पीटा जाए या उसका तार बना दिया जाए या कोई चादर बना दी जाए, तो सोने का जो मूलभूत जो कीमत है या उसकी गुणवत्ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण से सोने को रुपए का मानक रूप बनाया गया। और मानक रूप क्या है? जैसे वजन में मानक रूप है किलोग्राम, समय का मानक रूप है 1 सेकंड। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 178 से लेकर 188 तक भारतीय करेंसी, सिक्के या नोट में छेड़छाड़ करने पर अपराध संबंधित धाराएं लिखी गई हैं। आईपीएस अध्याय 18 के अंदर धारा 489 में कोई भी भारतीय करेंसी, सिक्के या नोट के अंदर छेड़छाड़ करता है तो उस अपराध के अंदर आजीवन कारावास के प्रावधान तक लिखे गए हैं। तो एक बार पीछे फिर इतिहास में चलते हैं। शहंशाह शेरशाह सूरी के 10 ग्राम तक के सोने के सिक्के बनाने के बाद अंग्रेजों ने भारत की तरफ रुख किया, तो उस समय हम अंग्रेजों को समुद्री लुटेरे के रूप में जानते थे। अब उन्होंने भारत ही क्यों चुना? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत देश में आई तो बहुत से और भी देश थे जहां वो जा सकते थे। भारत ही उन्होंने क्यों चुना? उसमें बहुत मुख्य कारण थे। हमारे भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है वो कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है। भारत की धरती प्राचीन काल से ही उपजाऊ रही है और समय समय पर जो मौसम के बदलाव हैं वो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे देश भी हैं या धरती के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। अब सोचिए कि 6 महीने तक अगर सूरज नहीं निकले तो हमारे पर्यावरण का क्या होगा। हमने सभी ने स्कूलों में पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो अपना सारा भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में पढ़ते थे। तो दोस्तों, एक ऐसा समय भी था जब भारत रुपए में ट्रेड नहीं करता था। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान रहा है, तो हमारे देश के जो भी मसाले थे, दालें थी या और खाद्य पदार्थ थे, भारत देश उन पे ट्रेड किया करता था। उसके बाद जब अंग्रेजों ने इस पर विचार किया कि भारत में इतनी उपजाऊ जमीन है, उसके नीचे जमा हुआ इतना ज़्यादा खजाना है, गैसेस हैं, तो उन्होंने भारत की ओर रुख कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में आई, उस समय हमारे पास लेन देन करने के लिए शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए 10 ग्राम के सिक्के, चांदी के सिक्के और दाम के रूप में तांबे के सिक्के चला करते थे। उसके बाद उन्होंने
उस मुद्रा को हटाकर अपने नाम के जब सिक्के बनने शुरू किए, उस टाइम भारत के लोगों को उन्होंने पता तक नहीं चलने दिया। उसका मुख्य कारण क्या है? आज के समय भी भारत देश के अंदर कोई भी कानून बिना जनता के मंजूरी के नहीं बनाया जा सकता। मगर हमारे साथ क्या होता है, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनाई जाती हैं जहाँ की पूरे देश का ध्यान उस घटना के ऊपर होता है। टीवी पे उसी के न्यूज़ चलते हैं और उसी टीवी के नीचे एक रेड कलर की पट्टी चल रही होती है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि आज फलां फलां दिनांक के अंदर फलां फलां डिपार्टमेंट की तरफ से एक कानून बना दिया गया। वो कानून हमें तब पता चलता है जब उसे लागू कर दिया जाए और हम अपना भला सोच के उस कानून को अपना लेते हैं। इसी तरह अंग्रेजों ने भी हमें और चीज़ों में उलझाया और हमारे पुरखों को पता तक नहीं चला कि हम धीरे धीरे उनके दलदल में धंसते चले गए। आज भी जब कानून बनते हैं उसी तरह से ना तो हमारे पुरखों को पता चला, ना हमारे दादा परदादा को पता चला, तो हमें तो पता चलना ही क्या था। 17 मई 1993 में अंग्रेजों ने रेगुलेशन के नाम पर 33 भारत के ऊपर थोप दिया। अब रेगुलेशन 33 क्या था, इतना बड़ा विचार हम इस पे नहीं करेंगे। तो जिन भी भाइयों के पास, दोस्तों के पास ये मोबाइल हैं या किताबों से टच में हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि रेगुलेशन क्या चीज़ थे। और 1 मई 1793 के अंदर रेगुलेशन 33 भारत पे किस तरह लागू किया गया। रेगुलेशन 33 लागू होने पर भारत में भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई और भारत की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। परिणाम ये हुआ कि भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जुलाई 1883 को रेगुलेशन 7 एवं पहला एक्ट के रूप में एक्ट नंबर 17 और 1835 17 अगस्त 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की जनता पर थोपा गया। कूटकृत रुपया, आर्थिक गुलामी, लूटपाट एवं शोषण का परिणाम दस्तावेजों में उपलब्ध है। आप जाके इसकी जानकारी ज़्यादा गूगल पे, किताबों से या पुराने न्यूज़पेपर से आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के समय में एक आंदोलन चल रहा है जिन्हें हम कहते हैं जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा अपने क्रांतिकारी भाइयों को धीरे धीरे जोड़ रही है, जिसमें से आपका ये दोस्त भी एक हिस्सा है। और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आसपास के स्थानीय लोगों को जगाया जाए और जिस तरह से हमें जो भी लूटपाट बैंकों के द्वारा की जा रही है या जो आज की सरकारें हैं वो आज के युवाओं को भ्रमित रखते हैं नौकरी के नाम पर और जातिवाद के नाम पर। अब आपने सुना होगा कि वोटों के अंदर भी कितने बड़े घपले हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं, उसकी जांच चल रही है। उसी तरह से जिस तरह से कि एक भले टाइम के अंदर जब भारत देश आज़ाद कराया गया, शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने आगे आके अपनी बलिदानी दी और लोगों को जगाया, उसी तरह आज भी जनता सरकार मोर्चा एक क्रांतिकारी के रूप से आगे आ रहा है। उसी जनता सरकार मोर्चा से मैं भी सीख रहा हूँ। कुछ किताबें मैंने ऑर्डर की हैं, वो जैसे ही मेरे पास आ जाएंगी तो जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ इसको मैं प्रमाणित करने के लिए आपको उस किताबों को भी दिखाऊंगा।
जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जो बात हम कर रहे हैं वो एकदम सत्य है, उसके ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता। अगर भारत की जनता जागरूक हो जाती है तो हम जी ये जो भी प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां व्यापारी हमें लूट रहे हैं जैसे अंग्रेज लूटते थे, उनको हम बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको विश्वास करना होगा, आपके आसपास के युवा शक्ति को जुगाना होगा, गांव को बचाना होगा, और हम इसे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। तो कृपया मेरी बात को आगे पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में ये जानकारी जाए और आज की युवा शक्ति है वो जागृत हो। और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।